पैराबोला में चेक करना, पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 18x, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आपको। अगर कभी पैराबोला की इक्वेशन जो गिवन है, जैसे कि यहां दे रखी है, अगर इसमें y का स्क्वायर दे रखा है, जैसे कि यहां दे रखा है y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। x एक्सिस से सिमेट्रिक बनेगा लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो जैसे कि पैराबोला इसमें कैसे बनेगा, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस होगा, y पर स्क्वायर है तो अगर ये प्लस का 18x है तो पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा। अब x एक्सिस कहां है, ये x एक्सिस, इसके सिमेट्रिक मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे होता है वो फोकस का पॉइंट होता है, आप जानते हो। ये वर्टेक्स का पॉइंट है, वर्टेक्स से फोकस की दूरी हमेशा a को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स ये डिस्टेंस भी a के बराबर है। ये बातें मैं सारी आपको पहले ही बेसिकली बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x को किससे कंपेयर करूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यानी कि 18 किसके बराबर है, 4a इज इक्वल टू 18, a क्यूब निकाल लूंगा 18 अपन में 4, आंसर आ गया 9/2, ठीक है। तो ये फोकस का पॉइंट है, फोकस के कोऑर्डिनेट है a, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, ये डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स कितना आ गया, आपसे क्या पूछेगा, वर्टेक्स पूछेगा, दैट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0, हमेशा वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स हमसे क्या रहेगा, 0 0 ही रहेगा। फोकस का पॉइंट ये a, 0, फोकस का पॉइंट क्या आ गया, a, 0, बट a की वैल्यू कितनी, 9/2, 0। देखो a कैसे निकला है, ये जो ना जो भी x का कोफिशिएंट है ये 4a का काम करेगा। तो मुझे फोकस मिल गया, मुझे वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डिस्टेंस है a है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, -a, 0 होना चाहिए। बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे कैसे बना ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो इसमें x की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस, ये डायरेक्ट्रिक्स है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, ठीक है। a डिस्टेंस पर है तो ये पॉइंट -a, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बट a इक्वल टू कितना, 9/2, तो x की वैल्यू 9/2 पुट कर देंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये वर्टेक्स आ गया, ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है जी। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ, अब आपसे पूछ सकता है, अच्छा डायरेक्ट्रिक इक्वेशन यहां लिख रखी है, x इक्वल टू 9/2, माइनस का 9/2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस का 9/2, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछेगा इसकी एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस ये होती है, पैराबोला की एक्सिस जिसको दो इक्वल पार्ट में, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कौन है, x एक्सिस है। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। याद करो, यहाँ पे एक्सिस कौन है पैराबोला की, x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन y बराबर 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वर्टेक्स से इस फोकस की दूरी a है, वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक की दूरी भी a ही रहेगी हमेशा, ठीक है। ये बातें होती है। अच्छा, इसके अलावा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a होती है। याद करो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a के बराबर होता है, ठीक है। जो ये x का कोफिशिएंट है ना 18, ये खुद 4a है, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 18, दैट इज इक्वल टू 18। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया, 18। तो ये सारी बातें आपसे पूछेगा, ठीक है जी। ये सारी बातें आपसे पूछेगा। इसमें क्या निकाल दिया, फोकस के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, निकाल लिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल ली, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल ली, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो भी निकाल ली। तो सारा काम कंप्लीट है मेरी तरफ से, इसके द्वारा इतना ही करना है। ये पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट। चलिए एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें, ठीक है।
कि एक क्वेश्चन हो रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या चलो एक्स 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन है, पहले का 5th पार्ट, ये पहले का 5th पार्ट। ठीक है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें भी y के ऊपर क्या है, स्क्वायर दे रखा है बेटा, y के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहां y का स्क्वायर बराबर -16/3 इंटू में x, ये आ गया। y स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 1 बना लो। ठीक है, अब उसके बाद y के ऊपर स्क्वायर, तो दिस इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। बेटा ये y का स्क्वायर कहता है दैट इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस, y का स्क्वायर कहता है सिमेट्रिक टू x एक्सिस, लेकिन ये माइनस कहता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में बनना चाहिए, तो हम यहां नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। सिमेट्रिक टू x एक्सिस का मतलब है इसकी जो एक्सिस है, इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो खुद x एक्सिस है, ऐसे बनेगा पैराबोला। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होगी, अगर पैराबोला ऐसे बने तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे होगी। फोकस कहां पे होगा, फोकस हमेशा इसकी एक्सिस पे होगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको मैं ऐसे नाम दे दूंगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बता रखा है a होता है, ये डिस्टेंस भी कितना होता है, a होता है। तो ये पॉइंट आ जाएगा -a,0 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा a,0। ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए भाई। अच्छा जी, इसको कंपेयर कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax से कंपेयर होगा। किससे कंपेयर होगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax से कंपेयर होगा। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a दैट इज इक्वल टू 16/3। 4a की वैल्यू 16/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या, अब a की वैल्यू जैसे मुझे पता चल गई तो सबसे पहले मैं वर्टेक्स कितना आ गया, वर्टेक्स 0 0। ये पॉइंट वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स पूछेगा, वर्टेक्स 0 0। फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ, फोकस कौन है, -a,0, -a,0। लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो माइनस का 4/3, 0। याद रखना 4a की वैल्यू जो लिख रखी है 16/3 ली है, 4a की वैल्यू 16/3, माइनस का 16/3 मत लेना, माइनस मत लगाना। ठीक है, तो वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है जो पैरेलल टू y एक्सिस है और इस पॉइंट से पास होती है a, 0। तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन यहां पे आ जाएगी x इक्वल टू a। बता रखी मैंने कैसे बनाई थी, मैंने डायरेक्ट्रिक x इक्वल टू a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस कौन है, ये खुद पैराबोला की एक्सिस, दैट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की जो एक्सिस है खुद कौन है, एक्स एक्सिस। ये पैराबोला की एक्सिस कौन है, खुद एक्स एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर 0। तो इसलिए इसमें पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 हो जाएगी। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये p क्या कह सकते हो, सोचाओ। ठीक है, ये p क्या इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का फार्मूला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 4a होता है। क्या होता है, 4a। और 4a किसके बराबर होता है, 16/3, जैसा क्या दिखा रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16/3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, 16/3। बस यही सब चीजें निकाली थी मेरी तरफ से कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द फॉलोइंग केसेस। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या देता है कि आपको एक फोकस का पॉइंट दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तीनों पार्ट एक जैसे, एक पार्ट कराऊंगा, जैसे कि सेकंड का थर्ड पार्ट। वो कहता है फोकस का पॉइंट 2,0, फोकस 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल टू -2। अब ध्यान देना भाई, ठीक है ना।
आपको फोकस का पॉइंट दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं भाई, सबसे पहला काम बेटा ये होगा कि ये पॉइंट प्लॉट कर दो, ठीक है ना। आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करें ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट कहां पर है, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0, ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले चेक करो कि फोकस कहां दे रखा है, एक्स एक्सिस भी दे रखा है। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बता रखी, जो फोकस होता है हमेशा पैराबोला के बीच में आता है और वर्टेक्स हमेशा 0। बेटा इसके अंदर वर्टेक्स दे नहीं रखा, फिर बीच में वर्टेक्स 0 0 ही है, वर्टेक्स 0 0, इसलिए वर्टेक्स कुछ और भी हो सकता है। मान लो ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहा तो वर्टेक्स कुछ और हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता बेटा वर्टेक्स कुछ और। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -2 के लिए डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। अब x की वैल्यू -2 का पॉइंट कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया -2, 0, ये पॉइंट यहां मिल गया। x की वैल्यू -2 यहां पर होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होगी x बराबर -2। x बराबर कुछ भी दी जाए, x बराबर कुछ भी दिया जाए, वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आप खास बात देख रहे हो कि यहाँ ओरिजिन से ये दूरी 2 के बराबर है और ओरिजिन से ये दूरी भी कितनी है, 2 के बराबर। और वर्टेक्स हमेशा दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इसको किसका नाम देते हैं, a का नाम देते हैं। तो एक तरह से a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हाँ मनीष, कौन बात करते, मनीष कौन है? ये मनीष बच्चा कौन है भाई? मैं आपको एग्जिट करने वाला हूं, अदरवाइज बताओ आप कौन हो। ये कौन था भाई मनीष? कि मेरे समझ में ये बात नहीं है कि आप इस मैसेज को दूसरों तक क्यों पहुंचा देते हो, अपने जानकार तक क्यों फालतू मैसेज देते हो। पता नहीं वो कैसा आदमी है, कैसा नहीं, हमें क्या पता। आप अपने इस मैसेज को बस अपने तक रखें, ठीक है। ये दोबारा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको एंट्री दूंगा ही नहीं। ठीक है जी, ये आपको इक्वेशन दे रखी है भाई। x की वैल्यू -2 के लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, ये साइड वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है ना। और फोकस का पॉइंट जो होता है, फोकस का पॉइंट हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर होता है। तो फोकस तो पैराबोला ऐसे बनना चाहिए बेटा, पैराबोला ऐसे बनना चाहिए। अब देखो मैंने तुम्हें ये बात याद करवा रखी है कि जो ये पैराबोला अगर ऐसे बनता है, अगर पैराबोला इस डायरेक्शन में बनता है, x एक्सिस बनता है, यानी कि पैराबोला कैसे बन गया, सिमेट्रिक टू x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन हमेशा ये होती है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ फोकस लाई करता है ऑन x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वैसे तो दो तरीके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेकिन इसके अंदर यही तरीका ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट कर दो, y स्क्वायर a की वैल्यू 2 8x। मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई, ठीक है ना। अब ये तो इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि बेटा फोकस का पॉइंट x एक्सिस पर है, फोकस का पॉइंट x एक्सिस पर, ये फोकस है, ठीक है। इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस का पॉइंट x एक्सिस पर अगर हो, ठीक है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। y का स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 2 दे रखी है, फोकस का कोऑर्डिनेट भी तो ये होता है a, 0, तो इससे a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 आ गई, 2 डाल देना यहाँ पे, बस हो गया।